Yes. Hello students, welcome back to our YouTube channel आके लर्निंग। लास्ट सेशन में हमने समझा था बार्टर एक्सचेंज। ऑल दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, सबसे पहले आप बार्टर एक्सचेंज की वीडियो देखिए, तभी आज का सेशन आपको समझ में आएगा। आज हम समझेंगे मनी एंड इट्स फंक्शन। ये लास्ट सेशन में हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर शुरू करा था, उसी का एक टॉपिक है, उसी का एक पार्ट है। मनी क्या है? पैसा, जिसे आप अच्छे से खर्च करना जानते हो। अब इसको हम डेफिनेशन की टर्म्स में समझते हैं। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल बाय पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर एक्सचेंज में आपने क्या समझा था? गुड्स एंड अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज होता था। आपके पास कोई एक कमोडिटी है, किसी और पर्सन के पास दूसरी कमोडिटी है, तो आप लोग एक्सचेंज कर लेते थे, राइट। लेकिन मनी में क्या है? कोई पर्सन है ए एंड बी, एक पर्सन है जो कि शॉपकीपर है। ए ने कुछ भी परचेज करा बी से, देन ए ने क्या करा? पेड मनी, उसे मनी पे किया, बी ने एक्सेप्ट करा, राइट। So this is money which is acceptable by people in exchange of goods and services। सिंपल, अगर एग्जाम में लिखने को आती है तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए और ये डेफिनेशन पूरी आप एग्जाम में लिख दीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। आपने जो भी इनकन्वीनियंसेस बार्टर एक्सचेंज में समझी थी, उसी को दूर करने के लिए मनी आया था एंड उसी से रिलेटेड फंक्शंस ऑफ मनी है। फंक्शंस ऑफ मनी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में फर्स्ट फंक्शन है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ 4 ही फंक्शंस है और बहुत सिंपल भी हैं। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड द लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत ही इजीली इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे और समझते चलेंगे, राइट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपको पता है मनी किस लिए आया था? टू रिमूव इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। जो भी बार्टर एक्सचेंज में आपको इनकन्वीनियंसेस हो रही थी, उसको रिमूव करने के लिए। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हो, मनी सिस्टम केम टू रिमूव द इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, राइट। सेकेंड क्या था? आप इस टर्म से ही समझो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने कोई भी कमोडिटी परचेज करी और उसके अगेंस्ट आपने मनी एक्सचेंज करा, दैट्स इट। यूज ऑफ मनी, मनी का यूज हो रहा था इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल। अब क्या हुआ था? जब आपके पास मनी है, आपके परचेजिंग पावर भी जनरलाइज हो रही थी। किस तरह से? आप कंपैरिजन करते हो कि कहीं पर कोई कमोडिटी कितनी रुपीज़ की है और किसी और जगह पे कितने की है। आप कंपेयर करते हो वैल्यू को, और जहाँ पर भी आपको ज़्यादा सस्ता मिलता है आप वहीं से परचेज करते हो। तो इससे क्या हुआ था? आपकी परचेजिंग पावर जनरलाइज हुई थी, राइट। सो दिस वॉज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि अब आप गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के अगेंस्ट एक्सचेंज कर रहे थे। आप किसी पर्सन को मनी दे रहे थे और उससे अपने कमोडिटीज़ को परचेज कर रहे थे। सो ये पहला फंक्शन था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था? आप वैल्यू को मेज़र नहीं कर पा रहे थे। आपने किसी पर्सन को 1 kg की कमोडिटी दी। लेट सपोज, जो भी हमने लास्ट सेशन में एग्जांपल समझा था, 1 kg आपने राइस दिए, लेकिन उसने रिटर्न में आपको ½ kg ही व्हीट दे दिया। तो उस वक्त प्रॉब्लम थी कि आप वैल्यू मेज़र नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मनी सिस्टम आया तो मेज़र कर पा रहे थे वैल्यू को। यूनिट्स में कमोडिटीज़ होती हैं, राइट। जो भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, वो यूनिट्स में प्रोड्यूस होती है, kg, मीटर्स, लीटर्स, राइट। इसमें अब लेट सपोज 1 kg शुगर है, आपने परचेज़ की 1 kg शुगर, आपने मेज़र कर ली 1 kg शुगर 20 रुपीज़ की है,
तो आप 20 रुपीज़ ही पे करेंगे 1 kg शुगर के, राइट। सो दिस वाज मेज़र ऑफ वैल्यू। आप कमोडिटीज़ की क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो आप। अब आपको यूनिट्स पता है कि आपको कितनी कमोडिटी आपने परचेज करी और आपको कितना उसका प्राइस देना है। सो दिस वाज मेज़र ऑफ वैल्यू। में क्या होता था, जो वैल्यू होती थी कमोडिटीज़ की उसको मेज़र कर लेते थे हम, राइट। एक्सप्रेस कर लिया जाता था इन टर्म्स ऑफ मनी। सो दिस वाज द मेज़र ऑफ मनी। अगर ये यूनिट्स नहीं होंगी तो वैल्यू को मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है 1 kg कितना है, कितनी आपको शुगर उसमें आएगी, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वैल्यू को मेज़र करना, राइट। थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आपने बार्टर एक्सचेंज में भी समझा था, जिसमें प्रॉब्लम होती थी लेंडिंग एंड बोरोइंग की, लेकिन मनी सिस्टम आने के बाद लेंडिंग एंड बोरोइंग की प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो गई थी। अब पीपल जो थे वो बोरो कर सकते थे मनी को और उसको रीपे कर सकते थे इन फ्यूचर, राइट। सो दिस वाज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इससे क्या हो रहा था, कैपिटल मार्केट्स की फॉर्मेशन भी होने लगी थी। अब आपने बैंक से कोई भी मनी लोन की फॉर्म में ले लिया, अपने बिजनेस सेटअप कर लिया, जो भी आपको नीड थी आपने वो पूरी कर लिया। आपने होम लोन ले लिया, आपने अपना घर बना लिया। सो इससे आपकी कैपिटल मार्केट भी इम्प्रूव हो रही थी, राइट। सो इससे क्या हो रहा था, अब मनी सिस्टम आने के बाद क्या हुआ, आप पैसे बोरो कर सकते हैं एंड फ्यूचर में उसको रीपे कर सकते हैं। तो दिस वाज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फोर्थ फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू आपने इनकन्वीनियंस समझी थी बार्टर एक्सचेंज पे, लेकिन मनी सिस्टम में क्या है, वो फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू कि अब आप मनी को स्टोर कर सकते हो। आप बैंक में स्टोर कर सकते हो, अपनी अलमीरा में स्टोर कर सकते हो, राइट। फ्यूचर पर्पस के लिए अब आप पैसों को सेव कर सकते हो। सो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड द लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप इसे रिवाइज करिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या था, अब आप गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट क्या एक्सचेंज कर रहे हो, मनी, राइट। अब आप किसी से कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप उसे क्या दे रहे हो, उसके एक्सचेंज में क्या दे रहे हो, मनी। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हो तो उसको मेज़र करके ही पे कर रहे हो, आप कोई एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो, ना ही कोई कम पे कर रहे हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अब आप पैसे बोरो कर सकते हो और उसको फ्यूचर में रीपे कर सकते हो, राइट। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब आप पैसों को स्टोर कर सकते हो और अपने फ्यूचर में उसे यूज़ में ला सकते हो। सिंपल, दिस इज़ द फंक्शंस ऑफ मनी, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। ओवर करते हैं आज का सेशन। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।